ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर मुबीन है और एक स्पेशल सेशन है आपके लिए आज, जो कि है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वर्सेस लोकल ई कॉमर्स। बेसिकली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग होती है आपकी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जिसको आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो और बहुत इजीली इस बिजनेस मॉडल के साथ इंगेज हो सकते हो। ऑब्वियसली हर बिजनेस मॉडल के प्रॉन एंड कॉन्स होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं। और सेकेंडली जो दूसरा मॉडल है वो है लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा इन दोनों मॉडल्स का, और थोड़ी सी आपको मैं शॉपिफाई की अपनी केस स्टडीज या अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा थोड़ा सा शेयर करूँगा कि शॉपिफाई इन बिजनेस मॉडल के बारे में क्या लिखता है, क्या क्या कहता है, और हमें हमारे लिए बेस्ट सूटेबल मॉडल कौन सा होगा। ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। मैं ऑलरेडी उनको, अगर आप लोगों में से किसी ने इन सेशंस को अटेंड नहीं किया या इन वीडियोस को नहीं देखा, तो आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाके इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, आपने एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है जो कि ऑपरेट होगा आपके घर से बैठ के। सारा का सारा काम सिस्टम के ऊपर होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा। आपको कहीं फिजिकल मूवमेंट या फिजिकली इन्वेंट्री रखने की या किसी तरह की भी वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने शॉपिफाई के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है जिसको आपने अटैच करना है डिफरेंट प्लगइन्स के थ्रू अलीबाबा के साथ। आपने यूके में कंपनी रजिस्टर करनी है, बिजनेस पेपॉल अकाउंट लेना है, बिजनेस टाइप अकाउंट लेना है, वीपीएस वगैरह लेके, वहाँ का एड्रेस लेके, नंबर लेके आपने मार्केटिंग करना शुरू कर देनी है। पूरी दुनिया में आप कर सकते हो। ठीक है। और जैसे ही ऑर्डर आएगा वो सीधा डायरेक्टली लैंड हो जाएगा चाइना में, जो आपका वेंडर बैठा है उसके पास, और वो उसको वहाँ से शिप करवा देगा और कस्टमर को मिल जाएगा, और बीच में आपको आपका थोड़ा सा जो कमीशन होता है वो मिल जाएगा। ठीक है। और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो पाकिस्तान में काम हो रहा है, लोग 15,000 $15,000, 20,000 विद इन अ वीक इससे अर्न कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जो मॉडल है वो है आपका लोकल ड्रॉप शिप, लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल। लोकल ई कॉमर्स में क्या हो रहा है कि आप पाकिस्तान से ही लोकल प्रोडक्ट्स को बाय करते हो, लोकल प्रोडक्ट्स को लेके आते हो, सोर्स करते हो। डिफरेंट चैनल से उसकी सोर्सिंग होती है, वो भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे बेसिकली वो कैसे होती है। उसके बाद आप उसको पाकिस्तान में ही बेच रहे हो। ठीक है। ये आपके सिंपली दो बिजनेस मॉडल हैं। तो तो हम आगे बढ़ते हैं और हम जाके देखते हैं कि शॉपिफाई ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल को किस तरीके कार से समर अप करता है। 8 बिजनेस मॉडल कहता है कि ई कॉमर्स के अंदर इस टाइम दुनिया में चल रहे हैं। शॉपिफाई का ये एक ब्लॉग है और बेसिकली वो थोड़ा सा यहाँ पे ई कॉमर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो कहते हैं कॉमन ई कॉमर्स के जो बिजनेस मॉडल है वो कौन से होते हैं। वो B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, के एक बिजनेस एक कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। सेकेंडली बिजनेस टू बिजनेस होता है कि कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को चीज दे रहा है। B2C मतलब कि आप रिटेल शॉप के पास जाते हो, आप किसी करियाने स्टोर पे गए, वो एक बिजनेस है। आप कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, आप उसे जाकर खरीदते हो, तो B2C मॉडल हो गया। B2B मॉडल क्या हुआ कि वो रिटेल वाला, वो करियाने वाला एक होलसेल की मार्केट से जाके एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांजेक्शन करता है, तो B2B होता है। ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे आपका ये है अपना ओलेक्स है। ठीक है। वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। मार्केट प्लेसेस है, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। Zameen.com कंज्यूमर टू कंज्यूमर है कि एक कंज्यूमर जिसने प्लॉट खरीदा है वो दूसरे कंज्यूमर को जिसने प्लॉट खरीदना है उसको बेच रहा है। ठीक है। वो जो मोबाइल किसी ने ओलेक्स पे लगाया तो उसका बिजनेस नहीं है, उसके पास एक फोन था और उसने बोला है चलो मैं इसको बेच दूं, तो उसने आगे किसी यूजर को बेच दिया। कंज्यूमर आप यहाँ पे एंड यूजर भी कह सकते हो। फिर कंज्यूमर टू बिजनेस की, एक कंज्यूमर किसी बिजनेस को चीज बेचता है। ठीक है। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं एक कंपनी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाता हूँ और उनको सेल आउट करता हूँ, तो मैं बिजनेस टू कंज्यूमर हूँ। ठीक है। तो ये आपके कुछ बिजनेस मॉडल्स होते हैं।
अब जो वो कहता है कि जो ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल हैं उनकी एग्जांपल क्या है, नंबर वन आपका ड्रॉप शिपिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, फिजिकली वेयर हाउसिंग कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट सिंपली उसको चाइना से शिप करवाना है अमेरिका में बैठे कस्टमर के पास, उसने पेपॉल से आपको पैसे भेजने हैं, आपने उन पैसों से अपना कमीशन रख के आगे चाइना में वेंडर को पैसे दे देने हैं, और इस तरीके से आपका ये बिजनेस मॉडल चलेगा। मेकर्स क्या हैं, जिनके खुद से बना रहे हैं, लेट्स सपोज के सर्विस वाले या बाटा वाले अपने जूते बनाते हैं, ठीक है, और वो आगे फिर कस्टमर को बेच रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि लेट्स सपोज कि बहुत बड़ी कोई टेक्सटाइल मिल है और वो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स बना के आगे कंपनीज को देती है, धागा बना के देती है, जिससे वो कपड़ा बना के उसको बेचते हैं। होलसेलर की एग्जांपल दी, जैसे सदर या शालमी में होलसेलर बैठे हुए हैं जो कि डिफरेंट रिटेलर्स को B2B में वो चीज़ें बेच रहे हैं। प्रिंट ऑन डिमांड ज़्यादातर ये उन चीज़ों पे यूज़ होता है जिसमें प्रिंटिंग होती है, जैसे टी शर्ट है या मग्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। इसको आप लोकली भी कर सकते हो, इंटरनेशनली भी कर सकते हो। इंटरनेशनली थोड़ा सा शिपिंग वाइज और उन सब चीज़ों में फंस सकते हो, बट लोकली ये बहुत चलता है। डिजिटल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज हैं, फ्रीलांसिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की आप मुझसे करवा लो, लोगो बनवा लो। डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कंज्यूमर को आप डायरेक्टली चीज़ बेच रहे हो या आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर चीज़ बेचते हो। फिर सब्सक्रिप्शन, जैसे एग्जांपल है नेटफ्लिक्स, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन है, अगर कोई फिजिकली चीज़ नहीं बेच रहा आपको, आप उसको पैसे देते हो और सब्सक्राइब कर लेते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली बिजनेस मॉडल हैं जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में ई कॉमर्स के ऊपर चल रहे हैं। अब हर बिजनेस के प्रॉन्स एंड कॉन्स मैंने आपको गाइड किया था जिस तरह होते हैं। ड्रॉप शिपिंग का इस टाइम का जो डिसएडवांटेज क्या है, मैंने एडवांटेजेस आपको बता दिए। डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपकी शिप लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट है चाइना से दूसरी जगह पे, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, ठीक है। लॉकडाउन की सूरत हाल है, चाइना से इंपोर्ट जो हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, वो इस टाइम बहुत कम हो रही है। यूरोपियन बहुत ममालिक में, जैसे पाकिस्तान में इंपोर्ट बैन है, तो बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में भी इस तरीके कार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सेकेंडली मार्केट बहुत सेचुरेट होती जा रही है। इसके अलावा जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको पेपॉल की तरफ से इस टाइम बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है कि पहले पेपॉल आपके आईपी बेस जितने भी सर्वर्स हैं जिनको आप अमेजोन वगैरह या दूसरे वीपीएस वगैरह लेते हो, तो उनको भी ट्रेस आउट करके उनको भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास पेपॉल नहीं है, हमारे पास स्ट्राइप नहीं है, तो हमें इस तरह की टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। और इसके अलावा ये इन तमाम टेक्निकल इश्यूज से निकला जा सकता है, आप सॉर्ट कर सकते हो। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज पाकिस्तानी ऑडियंस को ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल करते हुए आता है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा इशू इन्वेस्टमेंट है। ड्रॉप शिपिंग एक रिस्क बेस बिजनेस है, ठीक है। आपके इसमें 10 से 15 लाख डूब भी सकते हैं और 10 से 15 लाख से आप 5 से 10 करोड़ कमा भी सकते हो, ठीक है। बहुत रिस्की बिजनेस है। मैंने खुद ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काफ़ी सारा काम किया, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, बट 5 वेबसाइटें बनाता था तो शायद 1 या 2 चलती थी, ठीक है। और 1-2 चलती भी थी जो कि आपके उन 4-5 के लॉसेस को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती थी, बट उसके लिए एक्सपर्टीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेसबुक मार्केटिंग की एक्सपर्टीज, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट हंटिंग के तरीक़ेकार, टाइम टेकिंग चीज़। तकरीबन 20,000 वेबसाइट्स को देखने के बाद मैं 2 या 3 प्रोडक्ट्स को फाइनल करता था, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे सामने क्या करते हैं, मुझे एक आधी वेबसाइट खोली, सामने एक चीज़ नजर आई, स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दिया, जी सर इसको लगा लें, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। इस तरीके कार से नहीं प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, प्रोडक्ट फाइंडिंग नहीं होती। महीनों का प्रोसेस भी होता है, आपको आपको 2-2 महीने, 4-4 महीने शायद कोई प्रोडक्ट ऐसी मिले ही ना जिसको आप बेच सको, और मिलने को एक ही दिन में आपको 10 प्रोडक्ट्स में मिल जाए, ठीक है। तो बहुत रिस्की काम है, सब्र तहम्मुल का काम है। उन लोगों के लिए है जो कि जिनका 5 से 10 लाख रुपए अगर डूब भी जाए तो उनको इतनी ज़्यादा परेशानी है, इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो। किसी के पास अगर है ही टोटल 40,000 50,000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए ड्रॉप शिपिंग का नहीं होता। और ये तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने अपने ड्रॉप शिपिंग के
दोनों बैचेस में बताएं, बैच 1 में बैच 2 में भी, कि इस तरीके कार की एक्टिविटीज हो सकती हैं। सब्र नहीं है, अपनी किचन मनी को नहीं लगा दो जी मैंने 1 साल कमेटी डाली और कमेटी निकली और अब वो सारा पैसा मैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा जो मनी है जिसको आपने बैंक लॉकर में डाल देना है, जिससे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट, इससे मैंने खाना पीना तो नहीं है, को प्लॉट लेना है, या मैंने जी इसे मैं गाड़ी लेके कहीं रख दूं, या जेवर लेके कहीं इसको जी सेव कर लूं, मेरा पैसा सेव हो जाए, उस पैसे को आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में लगा सकते हो। अपनी ये कि जी मेरी 40,000 रुपये सैलरी है तो मैं हर महीने 30,000 रुपये ड्रॉप शिपिंग में लगाता रहूं, कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा तो जी मैं 6 दिन आ जाएंगे। इस तरीके कार से ड्रॉप शिपिंग में फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसकी निस्बत जो आपका लोकल ई कॉमर्स है उसमें आप कैसे कर सकते हो? लोकल ई कॉमर्स में आपने लोकल मार्केट से जाके प्रोडक्ट उठानी है और उसको आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है और उससे मार्केटिंग करके आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है। अब लोकल मार्केट में प्रोडक्ट को ढूंढना बहुत आसान है, आपको उसकी मार्केटिंग करना बहुत आसान है, फिर शिपमेंट और लॉजिस्टिक्स और वो सब चीजें बहुत आसान है। मार्केटिंग करना क्यों आसान है? आपको पता है पाकिस्तान के लोगों की मेंटेलिटी क्या है, क्या चीज उनको पसंद आती है, क्या चीज उनको पसंद नहीं आती, किस प्राइस रेंज के ऊपर वो खरीद लेंगे बहुत इजीली, किस प्राइस रेंज के ऊपर वो नहीं खरीदेंगे। और इसकी इस तमाम की जो रीजन है, इस तमाम की जो वजूहात हैं, वो ये हैं कि आप भी इस लोकल मार्केट का हिस्सा हो, आप भी इस लोकल मार्केट में रहते हो, आपको बहुत अच्छे से आइडिया है इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि आप भी इस डेली एक्टिविटी और इन सब चीज़ों में शामिल। कि मुझे जी टी शर्ट ज़्यादा पसंद है, तो पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जिनको ये टी शर्ट्स पसंद हो। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप अपनी इस प्रोडक्ट हंटिंग वाले काम कर सकते हो। सेकेंडली, पाकिस्तान की जो ऑडियंस है उसके ऊपर मार्केटिंग सस्ती पड़ती है। फेसबुक के जो मार्केटिंग एक्सपेंस हैं वो यूरोप में या अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्यों? वहाँ की मार्केट एक मेच्योर मार्केट कंसीडर की जाती है। पाकिस्तानी मार्केट जो है वो एक इमेच्योर मार्केट कंसीडर की जाती है। हमारा वॉल्यूम छोटा है, हमारे नंबर्स छोटे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मार्केटिंग सस्ती पड़ती है। सेकेंडली, अमेरिका में या यूरोप में पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे मार्केटिंग करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, आपको अपनी स्किल्स को उस लेवल के ऊपर लेके जाना पड़ता है कि जहाँ पे आप पूरी दुनिया को compete कर रहे हो। अमेरिका में इटसेल्फ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स और बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी हुई हैं। फिर ये इंडिया से बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, जो कि वो अमेरिकन मार्केट में कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। फिर हम पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बांग्लादेश से, बहुत सारी जगहों से कहता है। जिसकी एक एग्जांपल ये भी है कि एक जगह मैंने किसी ब्लॉग में पढ़ा था कि पूरी दुनिया इस टाइम अमेरिकन नेशनल्स को या अमेरिका में रहने वाले लोगों को मार्केट कर रहे हैं, डिजिटली हिट कर रहे हैं। एक अमेरिकन फेसबुक यूज़र को ऑन एवरेज एक दिन में तकरीबन 1,000 ऐड नज़र आता है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, 1,000 ऐड। पाकिस्तान में उसकी तादाद तकरीबन 200 से 250 है। इतना फर्क है, 200-250 ऐड आपको पूरे दिन में नजर आता है फेसबुक के ऊपर, नॉर्मल एक एवरेज यूजर को। ठीक है, और अमेरिकन को वो 1,000 से ज्यादा नजर आता है। ठीक है, तो कंपटीशन हाई है। फेसबुक किसका ऐड दिखाए, किसका ऐड नहीं दिखाए, तो इसी कंपटीशन में वो रेट, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से रेट बढ़ जाता है और हमें उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती है। इसकी निस्बत अगर हम पाकिस्तान में मार्केटिंग करें तो वो आसान है, सस्ती है। लोगों के हमें आइडिया टारगेटिंग का, ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका में कौन कौन से स्टेट्स हैं। टोटल स्टेट्स भी नहीं शायद पता हो, टोटल स्टेट्स कितनी है, उनके नाम क्या है, कहाँ पे मार्केटिंग मुझे करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अब ये नहीं कि पूरे अमेरिका में दरख्तों पे नोट लगते हैं, हर बंदा अमीर है। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इवन बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा की जाती है, जहाँ पे किसान टाइप लोग या मजदूर टाइप लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेल डेवलप्ड एरियाज भी हैं। तो ओवरऑल हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे किस स्टेट में लैंग्वेज बोली जाती है, किस स्टेट में इस टाइम पे क्या टाइम हुआ है। ठीक है,
तो इन तमाम चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं है, लोगों के बिहेवियर्स का नहीं पता, उनकी एक्टिविटीज़ का नहीं पता, तो हम उनको मार्केट कैसे करेंगे, उनको टारगेट कैसे करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपली आप देखो कि आप एक जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आप ये चाहते हो कि आप उनको किसी चीज़ की पिच करो, बट आपको पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जाके मैं उनको इंटरप्ट करूँ और उनको अपनी चीज़ बेचना शुरू कर दूँ। तो उनके बिहेवियर्स क्या हैं, उनका माइंडसेट क्या है, इन तमाम चीज़ों को जाने बगैर आप किसी को मार्केट नहीं कर सकते। ठीक है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको इस मार्केटिंग का आता है। मैंने टेक्निकल इश्यूज़ आपको बता दिए, मैंने आपको ये चाइना वाले जो इस टाइम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसले चल रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिए। तो इस टाइम मैं आप लोगों को प्रेफ़र नहीं करता कि आप ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के ऊपर अपना पैसा लगाओ और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। वो लोग पैसा लगाएँ जिनके पास अच्छा नॉलेज है, जो कि अच्छे तरीक़ेकार से मार्केटिंग और इन टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। उनको प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत अच्छे तरीक़ेकार समझ आ चुके हैं, उनका हाथ बैठ चुका है। सेकंडली वो इस ई-कॉमर्स के पूरे बिज़नेस मॉडल को समझते हैं, ठीक है? वो लोग लाज़मी ड्रॉप शिपिंग को ट्राई करें, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाएँ और उसको एज़ अ ट्रायल जाके ज़ाया बेशक करें। बट देखें बहुत बार मैं ये बात कहता हूँ कि बिज़नेस में या तो आपको प्रॉफ़िट होता है या आपको लेसन मिलता है, ठीक है? प्रॉफ़िट एंड लॉस, लॉस नहीं होता बेसिकली उस एल से लेसन बनता है। या प्रॉफ़िट होता है या लेसन मिलता है। लेसन क्या मिलेगा कि जी मैं काम कर रहा था बट उसमें मेरी ये मिस्टेक थी जिसकी वज़ह से काम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं उन मिस्टेक्स को ओवरकम करूँगा और मैं बेहतर तरीके से काम करूँगा ताकि मुझे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो, ठीक है? तो लोकल ई-कॉमर्स में क्या है, लोकल ई-कॉमर्स की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे ये एक वेबसाइट है लोकली पाकिस्तान में इस्लामाबाद से ऑपरेट की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग टोटल पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान की ऑडियंस को ये अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बहुत अच्छे तरीक़ेकार से बेच रहे हैं, बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है। दराज़ के ऊपर भी इनकी अपनी शॉप है जिसका इन्होंने बैनर भी यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर इनके पास डिफरेंट टाइप्स की ये मेडिसिन टाइप डर्माकोलॉजिस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है? एक्ने वगैरह और फेस वॉश और इस टाइप की चीज़ें। क्या कर रहे हैं इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान की ऑडियंस को सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? कॉस्ट पर ऑर्डर बहुत कम है, मार्केटिंग स्पेंड इतना ज़्यादा नहीं है जितना इंटरनेशनल में जाता है, ठीक है? नेक्स्ट प्लान में क्या चीज़ें हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा पैसा कमाएँगे, उसके बाद उस पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे ये इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाके वहाँ पे हेवी स्पेंडिंग करके ज़्यादा ऑर्डर्स पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अप्रोच ये बहुत अच्छी बन सकती है, बिज़नेस प्लान बहुत अच्छा बन सकता है कि आप लोकली काम करते हो, आप लोकली चीज़ों को समझते हो, मार्केटिंग की नॉर्म्स समझते हो, ई-कॉमर्स की नॉर्म्स को समझते हो और फिर उसको जाके अप्लाई करते हो इंटरनेशनली, तो आपको गारंटी इस चीज़ की कि आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है? आपने ये ई-कॉमर्स से पैसा कमाया हुआ है, आपकी जेब से नहीं जा रहा, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी अगर खुदा ना खास्ता ये पैसे का नुकसान भी हो जाता है तो। तो इस माइंडसेट के साथ आई विल प्रेफर कि आप लोग लोकल ई-कॉमर्स की तरफ पहले आओ, चीज़ों को समझ लो, चीज़ों को अप्लाई करके देख लो, थोड़ा-सा पैसा कमा के देख लो, उसके बाद उसी पैसे को इंटरनेशनल जाके यूटिलाइज़ करो। ऐसे मेरे दोस्त अली रज़ा ने कहा था कि वर्क लोकली ग्रो इंटरनेशनली। ठीक है? कि आप सबसे पहले लोकल बिल्ड करो चीज़ों को, यहाँ पे काम करो और फिर आप इंटरनेशनल में जाओ और फिर आप ग्लोबली जाओ वर्क लोकली एंड ग्रो ग्लोबली, ठीक है? फिर आप उस लोकल बनाई हुई चीज़ को पूरी दुनिया के सामने लेके जाओ। आपके अपने ब्रांडेड चीज़ें हैं, आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं, आप इसको अमेज़न के ऊपर भी जाके लगाओगे, थोड़ी-सी इसको हाइप करोगे तो आपकी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बन रही है। पूरी दुनिया जानेगी कि यार फ़ार्मियोन नाम की कोई कंपनी है जो कि ये हेयर ग्रोथ के लोशंस हैं और हेयर रिपेयर के शैम्पू वगैरह हैं या कुछ मेडिसिन्स हैं या एंटी डैंड्रफ मैंने खुद भी पर्सनली भी यूज़ किया हुआ है, आई लाइक इट सो मच। तो इस तरह के जो वो हैं प्रोडक्ट्स हैं,
ये आपके अपनी ब्रांड की है, कॉपीराइट है आपके पास, आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं बेच सकता। दुनिया में किसी को भी खरीदना है वो आपके पास ही आएगा। अमेज़न पे आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दी, उसको अच्छी लगी, नेक्स्ट टाइम वो सर्च करके आपको अमेज़न के ऊपर ढूँढेगा, यार मुझे फॉरमियन की ये चीज़ खरीदनी है। इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट आएगा। या आप चाइना से कोई वो ऐसी चीज़ जिसको 50,000 बंदा और बेच रहा है, वो प्रोडक्ट को सर्च करेगा, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको सर्च नहीं करेगा, आपके ब्रांड को सर्च नहीं करेगा। तो अपना पीएल बनाओ, अपनी ब्रांडिंग के साथ जाओ और फिर उसको ग्लोबली जाके कैश करो, ठीक है? आप देखते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं कंपनीज़ के अंदर या उनको फंडिंग मिलती है, सीड्स मिलते हैं, वो बेसिकली ब्रांड को मिलते हैं, वो उस प्रोडक्ट को नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है? वो ब्रांड को मिल रहे होते हैं। उबर एक क्रीम एक ब्रांड है। उनको फंडिंग मिलती है, उनको सीडिंग मिलती है। एयरलिफ्ट एक ब्रांड था, खैर वो हालात की वजह से नहीं चल सका बट दे विल कम बैक विद अ लॉट ऑफ मोर फंडिंग्स, ठीक है? क्योंकि वो एक ब्रांड बिल्ड हो चुका है, उसपे बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी, ठीक है? नाउ उन्होंने थोड़ा-सा पॉज़ लिया बट आई एम श्योर कि वो दोबारा से रीलॉन्च का प्लान बना रहे हैं और इस टाइम बहुत मैसिव तरीके से वो लोग वापस आएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से अपने माइंडसेट को या अपने दिमाग को थोड़ा-सा चीज़ों के लिए ओपन करें और एक बड़े पैमाने पे बिज़नेस को ग्रो करने या उसको स्केल अप करने की तरफ अप्रोच करें और इस सोच के साथ कि मुझे इस बिज़नेस को लोकल से भले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बट मुझे इसको ग्लोबल लेके जाना है, मुझे इसको पूरी दुनिया में लेके जाना है। ठीक है? और वो तभी पॉसिबल है जब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट या आपका ब्रांड आपके हाथ में होता है। किसी एक चीज़ को पकड़ लो या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लो इफ यू हैव इनफ फंड्स या आप उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लो, ब उसको बिल्ड करना शुरू कर दो। नहीं कर सकते तो अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दो, ठीक है? आप अगर मार्केट से चीज़ें भी उठा के लगाते हो तो इवेंचुअली इतना पैसा उससे आप कमाओ कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को खुद से बनाना शुरू कर दो। ठीक है? मेरा एक दोस्त है इधर लाहौर से, वो डोर मैट्स लेके आता है मार्केट से जाके और उसको उसने वेबसाइट पे बेचना शुरू किया। जो मार्केट से आपको ₹300 का मिलता है, वो आपको डोर स्टेप पे आपके अपने दरवाज़े पे वो डोर मैट 350 से 400 का मिलता है क्योंकि उसको होलसेल पे वो 60-70 का मिलता है। ठीक है? तो वो उसने बेचना शुरू किया, 6 से 8 महीने बाद इतना इतना पैसा कमाया कि उसने अपनी एक छोटी-सी फैक्ट्री बना ली, 4-5 लेबर रख के कि वो खुद से डोर मैट बनाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है? अब उसके पास वो डोर मैट्स बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। एक दिन में वो 5-5 लाख डोर मैट्स भी बना सकता है और लोकल मार्केट में भी बेच रहा है। होलसेल बन के रिटेलर्स को भी माल सप्लाई करता है और फिर ऑनलाइन भी बेच रहा है, दराज़ पे भी बेच रहा है, हर तरफ से वो ऑर्डर पकड़ रहा है। नाउ ही इज़ प्लानिंग कि मैं अपनी इन्हीं तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा और कस्टमाइज़ करके अमेज़न के ऊपर जाऊँ, मैं अलीबाबा के ऊपर जाऊँ, मैं उसको ईबे के ऊपर लेके जाऊँ। ठीक है? तो इस तरीके कार से आप अपने ब्रांड को लेके जाते हो ना और फिर मेहनत करते हो, पैसा भी लगाते हो तो उस चीज़ का मज़ा आता है क्योंकि आपका ब्रांड अब पूरी दुनिया में जा रहा है। ठीक है? तो ड्रॉप शिपिंग को इस टाइम थोड़ा-सा आप पार्क करो साइड के ऊपर और फ़ोकस करो लोकल ई-कॉमर्स पे जिससे आपको हर तरीके कार का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? वो बिज़नेस भी है, आपका ब्रांड बिल्डिंग भी है और लोकल आप बहुत ब्रांड्स को देखते हो जो कि एक छोटे पैमाने से शुरू हुए हैं और आज उनकी एवल्यूशन करो तो वो बिलियंस में होते हो सकते हैं। ठीक है? आपके सामने ज़मीन डॉट कॉम है, आपके सामने पार्क व्हील्स है। ठीक है? ये लोकल ब्रांड से लोकली शुरू हुए और आज ये इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। ठीक है? ज़मीन के दुबई में जाके इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो इंटरनेशनल हो चुके हैं। तो यहाँ से बन के, यहाँ से पैसा कमा के अब उनको पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है। ठीक है? तो दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। आप लोगों के पास अभी चांस है इससे फ़ायदा उठाओ। हमारा नेक्स्ट इवेंट जो है लोकल ई-कॉमर्स के ऊपर वो होगा 25 सितंबर को रमादा होटल इस्लामाबाद में। आप जॉइन करो उसको और उस चीज़ से फ़ायदा उठाओ। ठीक है? चलें जी, थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।